आपने कोर्ट की तमाम तरह की कार्यवाही देखी होगी। इस कार्यवाही में वकीलों की जिरह देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी वकील को संस्कृत में जिरह करते देखा है? शायद नहीं। तो चलिए आज आपको ऐसे वकील से मिलाते हैं जो संस्कृत में कोर्ट में फर्राटेदार जिरह करते हैं। दरअसल हर माँ बाप अक्सर अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशें और मांगों को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के दौर में कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के ख्वाब को पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने जीवन के ढलते उम्र में भी अपने पिता की सबसे प्रमुख इच्छा पूरी कर रहे हैं। अपने पिता के संस्कृत के प्रति रुचि देखने के बाद पहले वकालत पेशे में कदम रखा और फिर अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए संस्कृत भाषा में बहस। इसके अलावा कोर्ट के सभी कार्य भी संस्कृत में करने लगे। चौंकिए मत, ये बात 100% सही और सटीक है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वाराणसी कोर्ट के वकील श्याम जी उपाध्याय की, जिन्होंने अपने पिता की खातिर संस्कृत भाषा को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बना लिया। घटनाएं जो घटित होती हैं और यहाँ जो काम आता है अपराध संबंधी, वह मैं काम करता हूँ। हाँ, कार्यशैली संस्कृत में हम सारा काम करते हैं। वाद पत्र संस्कृत में हम प्रस्तुत करते हैं, प्रार्थना पत्र संस्कृत में प्रस्तुत करते हैं, बहस संस्कृत भाषा में करते हैं, शपथ पत्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्याम जी उपाध्याय सिर्फ संस्कृत भाषा के जानकार हैं, उनकी हिंदी और अंग्रेजी भी संस्कृत की तरह ही दुरुस्त है। जरूरत पड़ने पर वो जज को भी समझा देते हैं और कई घंटों तक बिना किसी संकोच संस्कृत में बहस करते हैं। अगर संस्कृत का जानकार होता है तो उसे संस्कृत में क्वेश्चन करते हैं, अगर संस्कृत नहीं जानता है तो उसे हिंदी में जिरह करते हैं, लेकिन बहुत संस्कृत में करते हैं। हाँ, अगर कोई पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश अगर कहीं समझने में कोई कठिनाई होती है तो हिंदी या अंग्रेजी में बता देता हूँ। श्याम जी उपाध्याय वाराणसी नहीं बल्कि मिर्जापुर के पंडितपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भी अधिवक्ता थे। मेरा मूल निवास मिर्जापुर है, पंडितपुर गांव है। वहाँ पिताजी हमारे मिर्जापुर कचहरी, जनपदीय कचहरी में गए थे, तो उन्होंने किसी कार्य में साक्ष्योक्ष में किसी गए थे, तो वहाँ देखा उन्होंने कि उर्दू में काम हो रहा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में काम ही नहीं हो रहा है। तो हमको लेकर टहल रहे थे, टहलते समय कोई आदमी मिला, तो उस आदमी से उन्होंने कहा कि हम गए थे संस्कृत में, वहाँ न्यायालय में कुछ काम नहीं होता है, जबकि भारत की मूल भाषा संस्कृत भाषा है। तो हमने निर्णय लिया दिमाग में अपने, यह बात रखी कि अब हमको कुछ नहीं होना है, अधिवक्ता होना है और संस्कृत भाषा में कानून का काम करना है। श्याम जी उपाध्याय अपने इस उपलब्धि को अपने माता पिता के संस्कार की वजह मानते हैं। उनका कहना है कि उनके माँ बाप का ही पुण्य प्रताप है जो आज उनको यहाँ तक लेकर आया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाबा भोलेनाथ ने उन्हें यहाँ आने का स्वप्न दिया था। इस कारण जब भी कोर्ट बंद भी रहता है तो उनको बाबा का पूजा करने आना पड़ता है। हमारे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो वह प्रभाव हमारे ऊपर उनका बड़ा तेज पड़ा और संस्कार में धर्म के सन्निविष्ट होने के परिणमन में काशीनाथ का मैं हो गया प्रारंभ से ही उपासक। रोज गंगा जी नहाकर रोज शंकर जी का दर्शन करता था, पर्याप्त समय तक 40-45 साल तक कंटिन्यू। फिर चौकी पर काशीनाथ को स्वप्न दिया इन्होंने कि हमको चौकी पर बसा करके हमारी रोज़ पूजा करो, तो अब हम चौकी पर इनको प्रतिष्ठापित कर लिए। काठ पर कोई पत्थर ठहरता नहीं है, लेकिन देखिए इनको आप उठाना चाहें तो चौकी अगर उठेगी तब ये उठेंगे। ऐसा जम गए हैं कहने योग्य नहीं। अगर कभी पूजा इन भूल चूक हो जाए, स्नान न हो और पूजा न हो, तो ये घर हमारे पहुंचकर हमको स्वप्न देते हैं कि आज पूजा नहीं कोई कर रहा है, हम तो हम छुट्टी में भी आकर के पूजा करना पड़ता है। साल 1978 से ही श्याम जी उपाध्याय लगातार इस कार्य में लगे हैं। जब पहली बार संस्कृत में बहस की तो अखबारों में नाम और तस्वीर छपी थी। 1978 में पंजीकृत अधिवक्ता हुआ तो सबसे पहले कोर्ट में गया तो संस्कृत में हमने आर्गुमेंट किया
और पीठासीन अधिकारी ने हमको बढ़ावा दिया, बड़ा प्रसन्न होकर मुकदमा छोड़ दिया। हमारा धड़का खुला और उत्साह बढ़ा। और दूसरे दिन अखबारों में इतना ज़्यादा न्यूज़, इतना माने कि टॉप पर इतना न्यूज़ निकल गया कि उससे मुझको इतना ज़्यादा उत्साह हो गया, इतनी ज़्यादा शक्ति न जाने कहाँ से आ गई भगवान काशीनाथ की कृपा से कि हर कोर्ट में जहाँ जाता था संस्कृत। वहीं वकील साहब के शिष्य ने उनके दिनचर्या के बारे में बात की और बताया कैसे वो अपना काम कुशलता से करते हैं। तो यहाँ आके पहले पूजा पाठ करते हैं, सभी जो जूनियर अधिवक्ता हैं और गुरु जी के साथ हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद जो है कि संस्कृत में न्यायालय में कार्य करने के लिए हम लोग मतलब अपना जो भी प्रार्थना पत्र होता है, बहस होता है, उसको तैयार करते हैं हम लोग। आपको बता दें कि वकील साहब श्याम जी उपाध्याय रोजाना 10 बजे कचहरी पहुंचकर सबसे पहले अपने चौकी पर स्थापित काशी विश्वनाथ शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर न्यायालय के कार्य में लग जाते हैं। संस्कृत के प्रति उनकी रुचि देखकर कोर्ट परिसर के सदस्यों से लेकर न्यायाधीश भी उनकी सराहना कर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।